हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 24 ईयर्स न्यूज़। मैं अब्दुल समद शेख। मैं एक ऐसे हत्याकांड की बात आपसे करने जा रहा हूं जो 3-4 महीना पहले मर्डर हो गया। एक परवेज खान का, जो गांव पुपरी जिला सीतामढ़ी का रहने वाला था, और उनका जो मर्डर हुआ वो बेनी पट्टी थाना के अंतर्गत एक गांव से उसकी बॉडी प्राप्त हुई। वो बच्चे का मर्डर हो गया। मर्डर करने वाले कितने लोग शामिल थे, नहीं थे, इस बात की आशंका उनके माँ बाप ने जाहिर किया है कि 5 से 6 लोग इस मर्डर केस में हो सकते हैं। और अभी तक 3 महीना से ज़्यादा होने जा रहा है और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी अभी तक बाकी है। उनके माँ बाप बता रहे हैं कि इसमें एक की साजिश नहीं है, इसमें बहुत बड़े लेवल की साजिश है। और कम से कम इस मर्डर में, मेरे बच्चे के मर्डर में, परवेज खान के मर्डर में, कमरुल खान का कहना है, जो बच्चे का मर्डर हुआ है, उनके डैडी का कहना है कमरुल खान का, कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं, 5 से 6 लोग शामिल हो सकते हैं। और ये बच्चा नशा मुक्त गांव चाहता था, नशा मुक्त नौजवान चाहता था। और 1-2 दिन पहले इस वीडियो को डाला था बना करके कि हमारे गांव से नशा मुक्त होना चाहिए, हमारे गांव में नशा नहीं आना चाहिए, नशा बिकना नहीं चाहिए, नशा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और कई लोगों का उसने नाम भी लिया था कि हमारे गांव में बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, नस्ल बर्बाद हो जाएगी नशा होने से। उसके बाद इसने वीडियो को वायरल किया था, फेसबुक पे डाला था परवेज खान ने, जो नशा मुक्त गांव चाहता था, नशा मुक्त नौजवान चाहता था। उसके बाद इस बच्चे का 1-2 दिन के बाद ही उस बच्चे का मर्डर हो गया। और पुलिस ने अभी तक जो 5-6 आरोपी, इनके माँ बाप कहते हैं, उसमें से एक आरोपी को अरेस्ट किया है। अभी तक बाकी आरोपी की तलाश जारी है। और उनके माँ बाप का कहना है कि कोई खास सुनवाई नहीं हो रही है, हम डीएम के पास जाएंगे, हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। और वो लोग डीएम के यहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम उनके माँ बाप से जानते हैं। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई, बिहार। यस न्यूज़ और लाइट न्यूज़। हम बिहार इस वक्त पुपरी गांव में हैं, जहां परवेज हत्याकांड जो 10/6/2021 को उनका हत्या हो गया था और गांव के ही रहने वाले ने किया था। एक आरोपी को पकड़ा गया, लेकिन बाकी आरोपी अभी तक फरार है, या पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है या वो पकड़ा नहीं रहा है। क्या वजह है हम जानेंगे उनके घर वाले से। इन्होंने कई जगह पे आवेदन दिया है, डीएसपी को दिया है, एसपी को दिया है, थाने के भी चक्कर लगाए हैं और अब तक लगाते हुए आ रहे हैं। तो आइए हम उनके पिताजी से जानते हैं, कमरुल खान जी से हम तफसील उनसे पूछेंगे कि अब तक मालूम पड़ा कि इसमें कई लोग, चूँकि जिस तरीका से हत्या की गई थी, एक आदमी का हाथ इसमें नहीं हो सकता है, इनके घर वालों का कहना है और लोगों का कहना है। तो आइए हम जानते हैं। जी कमरुल खान साहब, कमरुल खान नाम है आपका जी। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? आपका नाम क्या है पहले बोलिए। मेरा नाम है कमरुल खान। कमरुल खान जी। तो आपके बच्चे का मर्डर हुआ और बॉडी कहाँ मिली? बॉडी मिली हमको मधुबनी जिला में शिवनगर में। आपका बच्चा कब से लापता था? वो बच्चा लापता हुआ रात में 8 बजे से। 8 बजे आदमी आया, उसको बुला के घर से ले गया और उसके बाद से वो लड़का वापस नहीं आया। हमारे रात में 1:30 बजे पुलिस आई घर कि परवेज खान आपका लड़का है। तो हमने कहा हाँ मेरा लड़का है। रोइए नहीं जी, रोइए अच्छा, वो जो लड़का आया हुआ था वो कोई अदर था या कोई उसका दोस्त था? उसका दोस्त था, हमेशा उसको ले जाके घूमता था वही, और वही घुमाता था और वही उसको लेके गया। 1:30 बजे रात में पुलिस आई, हमको बोला परवेज खान आपका लड़का है। हमने कहा हाँ है। तो आपके लड़के का मर्डर हो गया है, समझा। उस टाइम से फिर हम लोग सोए नहीं, गए वहाँ, बॉडी देखा गया, लाश लेके आए। पुलिस आज तक कुछ नहीं कर सकी। हाँ हम कर रहे हैं समझा। आपके लड़के का किसी तरीके का कोई किसी से दुश्मनी था? कोई मामला था किसी से, अड़ोस पड़ोस या गांव में किसी से कोई मामला? नहीं सर, किसी से या नहीं कोई था। दुश्मनी? कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। तो उस दिन आपका बच्चा किसके साथ घूम रहा था, फिर रहा था, या किसके साथ निकला? और लास्ट टाइम आप किसके साथ? लास्ट टाइम वही लड़का लेके गया, उसी के साथ दिन भर घूमा, लास्ट में वही लेके गया, रेहान शेख लेके गया लास्ट में। तो जो अभी एक आरोपी जो पकड़ा गया था उसका नाम क्या है? रेहान शेख नाम है उसका। चाचा, आप डीएम के पास क्यों नहीं गए थे?
इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपके हिसाब से कितने आरोपी हो सकते हैं आपके बच्चे के मर्डर में? इसमें लगभग 5-6 आरोपी हो सकते हैं सर। 5-6 आरोपी हो सकते हैं। ये कोई लल्लू पंजू का काम नहीं है, इसमें बहुत बड़ी साजिश और गेम है सर। ये बहुत बड़ा गेम इसके साथ हुआ है और हमको बहुत इस बात का ये कि अकेला आदमी वो इस तरह नहीं कर सकता है, उसके जरिए दूसरे ने करवाया है, समझा। तो आखिर ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो इतना बड़ा मर्डर कर दिया डायरेक्ट? एक मारपीट होता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई पैसे का लेन देन होता है या किसी बात की कोई? नहीं, हमको ये सुनने में आया था कि एक दिन पहले 9 तारीख को शायद दोनों में कुछ झंझट हुई थी, उसी से, उसके दोषे से। खाली सिर्फ एक नॉर्मल झंझट होने पे वही मर्डर हो सुनने में जाएगा? वही ना, उसके बाद वो आया और लेके गया उस दिन 10 तारीख को, और उसके बाद जो गया तो वापस नहीं आया। मैं आपसे जी बोलिए। उसके लड़के पे कुछ लोगों ने खून भी देखा था लगा हुआ उसके कपड़े में, समझा। बहुत से गांव वाले ने देखा गया खून। चाचा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बेनीपट्टी थाना पड़ता है और आपके बच्चे की बॉडी उधर मिली थी? हाँ, वही मिली, शिवनगर में मिली थी। और आप रहते हैं पुपरी गांव में। आरोपी जिसपे आपका शक है या जो आरोपी पकड़ा गया है वर्तमान में, वो भी आपके गांव का रहने वाला है, तो फिर केस को आप ट्रांसफर करने की मांग क्यों नहीं किया? यहाँ तो सर आपको भागदौड़ पड़ता होगा, बहुत आना जाना बहुत पड़ता होगा। वो तो हम, ये तो पहले उसने कहा कि हम आरोपी को पकड़ेंगे, तो हमने कहा कि ठीक है। एक दफ़े बोले कि ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो बोला कि हम बाद में देखेंगे। उसके बाद बार बार मैं कम से कम हफ्ता में 2 दिन चक्कर लगाता था थाने का, डीएसपी का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। मैंने कहा कि इसको रिमांड पे लो, पूछा जाए, तो वो कहने लगा कि है रिमांड पे ऐसे लिया जाता है, आप हमको कानून सिखाते हो, समझा। आप कितनी बार किस किस के पास गए हैं? देखिए, थाने में तो समझिए कि 10 बार गए हैं हम लोग। उसके बाद एसपी के यहाँ जो गए, एसपी के यहाँ गए हैं 3-4 दफ़े तो गई हैं, 2 दफ़े आवेदन लेके गई हैं। डीएसपी के यहाँ गए हैं 3-4 दफ़े। जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो आखिरी में एक आवेदन और हमने दिया, हमारी परिवार ले जाके दिया हम, क्योंकि हम तो कुछ चल नहीं होता है, वो थाना वगैरह वो वही जाती हैं और लोग हमारे साला हैं। तो डीएम के पास क्यों नहीं गए? अब उस टाइम जानकारी नहीं थी, जानकारी बताया नहीं, किसी ने बताया भी नहीं, या थोड़ा हम नर्वस हो गए थे, इसलिए कि आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? अभी प्रशासन से तो यही मांग करना चाह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए कि उस लड़का मेरा अंग वही था, मेरे पास दूसरा कोई अंग नहीं है कमाने वाला मेरा अंग वही था, मुझे इंसाफ चाहिए। कितनी उम्र रही होगी आपकी? उसकी उम्र जो है 25-26 साल की उम्र है उसकी। शादी हो गई थी? नहीं, अभी कुमारा था, वो बाहर जाने वाला था, उसका सब काम हो गया था। 15 तारीख को विदेश जाने वाला था, 10 तारीख को उसकी मर्डर किया गया। तो आप केस ट्रांसफर करने के लिए फिर आवेदन लेके जाएंगे? आप डीएम साहब से मिलने वाले हैं? हाँ, मिलने वाले हैं। तो आइए हम परवेज खान की वालदा से बात करते हैं। ये एक महिला हैं, एक माँ है, और माँ तो माँ होती है, माँ का दर्द क्या है एक माँ ही बता सकती है कि वो अपने बच्चे को किस तरीक़े से 9 महीना कोख में रखती है, बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। जिस तरीक़ा से हम कोई झाड़ लगाते हैं तो आदमी उम्मीद करता है कि हमें फल नहीं तो हमें छां मिलेगा, लेकिन इनका बच्चा जब जवानी में आया, सब कुछ हुआ, उसके बाद उनका बच्चा इनके नज़र से ओझल हो गया, ओझल नहीं हुआ, उनका मर्डर हो गया। तो एक माँ पे क्या बीत सकती है, आइए हम उनके वालदा से जानते हैं। जी, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरा नाम फूल बीबी है, मेरे पति का नाम कमरुल खां, मेरा घर पुपरी गांव वार्ड नंबर 9 है। मेरा बच्चा सब दिन रहता था चिरनाई। लॉकडाउन में घर पर बुला लिए कि बाबू चले आओ, रास्ते पैर में क्या खाना मिलेगा, घर पर रहना। उसके बाद विदेश का कागज़ लगा, मेरे बाबू का सारा काम हो गया। 15 तारीख को विदेश, 13 तारीख को दिल्ली जाता, 15 को विदेश चला जाता। 9 तारीख को रेहान शेख से तुतुर महीना हुआ, 10 तारीख को मिलत किया दिन में, 10 तारीख को रात में 8:40 में चाय दुकान पर चाय पिलाया। उसमें 5 लड़का था, एक था गुलाब खान पिता मुन्ना खान, एक था निराले खान पिता आजम खान, एक था जाहिद शेख पिता सगीर शेख। ये सारे लोग साथ खाया पिया घुमा फिरा रहा। रात में 8:40 में चाय पिलाया और उसी चाय दुकान पर किस रूम में घुसा कर मार दिया। हम लोग 11 बजे रात तक घूम के चले आए, मेरा बाबू कहीं नहीं मिला। रात को 1 बजे रात में बेनीपट्टी थाना फोन किया, पुपरी थाना को, पुपरी थाना
2 चौकीदार को भेजा कि परवेज खान का मर्डर हो गया बेनीपट्टी शिवनगर। हम लोग वहाँ तक सही सलामत लाश पाए। चाय दुकान पर मामला किसी से नहीं था, गोदाना के साथ रहता था, विरोधी में बोलता था। उसका पार्टी जो रहा होगा उसी पार्टी का हाथ है अपना मरवाया है, किसी तरह से जुल्म किया है। जो मामला था 27 साल का उम्र था, वही लड़का कमाने वाला था, सिर पर जमाल लड़की कुमारी है। अब मेरा कोई हाल नहीं है। बेनीपट्टी थाना में हम अकेली औरत दौड़े, कोई सुनवाई नहीं है। 2 पेपर दिए डीएसपी को, कोई सुनवाई नहीं। 2 पेपर दिए एसपी को मधुबनी, कोई सुनवाई नहीं। 1 पेपर दिए डीआईजी को दरभंगा, कोई सुनवाई नहीं। 1 पेपर दिए पटना डीवीजी को, कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री की अवल्यान की है, कोई सुनवाई नहीं। आप कहाँ जाए बताइए? मेरा कोई साथ नहीं दिया। हम अकेली औरत अपना हार के थक गए, कोई प्रशासन साथ नहीं दिया। अब कहाँ जाए? तो अच्छा ये बताइए, जब जी। मर्डर हो गया एक, आप जैसे अभी रेहान का नाम बता रहे हो, वो अभी तो फिलहाल जेल में है जी। तो अभी तो कोई धमकी मिल रहा है आपको? कोई धमकी भी दे उसका रहा है? चाचा जिस टाइम में मेरा बेटा वीडियो बनाया जी, जी। मजार पर गाछी में, तो उसका चाचा विदेश से फोन किया कि तुम गाछी से बाहर निकलो, हम समझ लेंगे। विदेश से दिन में, तब रात में मर्डर हुआ है। ये भी साबुत मोबाइल में मेरे पास है। अच्छा, केस उठाने के लिए कोई धमकी भी मिल? लड़का को फोन किया है कि केस उठाओ ना तो समझ लेंगे। तब केस नहीं उठाएंगे तो समझ लेगा, तो पूरे घर को मार के फेंक देगा। कोई सहारा, जब एक लड़का को मार के फेंक दिया, कोई सहारा नहीं है, तो पूरे घर को लूट लेगा। कुछ भी कर सकता है, कोई सहारा नहीं है। प्रशासन पैसा पर बिक गया। हम खुले में आपको खोल रहा है, डीएसपी भी गया, एसपी भी गया, पूरा प्रशासन बेनीपट्टी थाना बिक गया। डॉक्टरी में गए, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं मिला, सबको खरीद लिया। मेरा ख्याल में यही है कि मीडिया चैनल पर चारों बगल खबर दे करके केस को आगे बढ़ाइए और हमारी इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ यही है कि मेरे बच्चा को मार दिया तो जान के बदला जान चाहिए, इंसाफ चाहिए। अगर मेरे से अन्याय अगर होगा तो पूरे गांव कूड़ा के फेंक देगा, किसी का कोई इंसाफ नहीं होगा। ये जुल्म ना है। तो प्रशासन से अभी क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जितना आदमी गांव में है सबसे जांचा जाए। मेरे बच्चा का मोबाइल बेनीपट्टी थाना में है, लोकेशन से जांचा जाए। जितना आदमी कौन कहाँ कहाँ ले गया, कहाँ बैठा, कहाँ गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच भाल नहीं है। बेनीपट्टी थाना चुप्पी लगा के बैठा हुआ है। मेरे मोबाइल से कोई परवेज का मोबाइल पुलिस के पास है, कोई जांच भाल नहीं है, कोई लोकेशन निकालने का नहीं निकाल रहा। अच्छा, तो आप केस को ट्रांसफर करने की मांग क्यों नहीं जी, करिए? ट्रांसफर करके हमको नज़दीक में ला दीजिए कि हमको लग रहेगा तो हमको आने जाने में आसान होगा। अच्छा जी, नजदीक में कौन से थाने में? नजदीक सीतामढ़ी में है, पुपरी थाना में है। पुपरी थाना सीतामढ़ी जिला, ये हमको नज़दीक पड़ता है। बेनीपट्टी उल्टा पड़ता है, कोई जान पहचान नहीं है अच्छा वहाँ के। अच्छा, ये बताइए किसका मतलब धमकी के लिए फोन आया था, मतलब केस उठाने के लिए? धमकी उन्हीं लोग का आता है कि केस को कंप्रोमाइज में लाके उठाओ और नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। अब नाम तो नहीं बताता है, मोबाइल पे 1-2 दफ़े आया है, नाम नहीं बताया, पूछते रह गया मेरा लड़का कि कौन हो तुम, तो बाद में हमने कहा कौन हो, तो नाम नहीं बताया, लेकिन है उन्हीं वही लोग हैं। एक दफ़े ये भी आया कि तुम्हारे बड़े लड़के का मर्डर हो जाएगा ऐसे 1 हफ्ता कबल, ये भी आया है। अच्छा, धमकी आने के बाद आप कोई एप्लीकेशन वहाँ जमा किए थाना में? एप्लीकेशन हम बोले थे वकील के, उसके बाद जो है नहीं, यहाँ पुपरी थाना में मैंने जमा तो नहीं किया, हाँ। लेकिन वहाँ डीजीपी को ये सब। हाँ, हो गया। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम सुसर्ण विधानसभा पुपरी क्षेत्र से बोल रहे हैं जी। कि हमारे जितने यहाँ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं जी। तो हमारे गांव के जो नेता है पप्पू मुखिया नहीं, जो हमारे गांव के जो मसीहा बनना चाहते हैं जी जी हाँ, तो सबसे पहले मसीहा उनको इसलिए बनना पड़ेगा जी कि आप सबसे पहली नंबर 1 जो गांव में नशा मुक्ति चल रहा है जी, जिसमें चल रहा है एनजिट, एनजिट, हाँ, Correct. प्लॉन, जी, स्मैक, स्मैक, ड्रग्स, गांजा और हमारे 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे सब खराब हो रहे हैं। जी हाँ तो उसका फ्यूचर कैसे बनेगा? जी। आप राजनेता हो, मैं ये भी बोलता हूँ मुमताज मियाँ है, जी ठीक है, जी पप्पू साहब मुखिया हमारे जी हैं, जी, पूर्व मुखिया जी। तो अगर हम लोग का फ्यूचर खराब हो जाएगा हाँ तो कोई भी हम लोग पे आके धावा बोल देगा जी। तो पप्पू मुखिया से ये भी जानती है कि आप पूरे गांव को लड़का को लेके चले जी, नौजवानों को जो आप आगे रहे तो 100-200 बंदा आपके पीछे रहे।
और जहाँ समस्या पड़ती है तो हम लोग खड़े उतरेंगे। खड़े उतरेंगे। हाँ, समझ रहे आप हैं। ध्यान ही नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग क्या सबसे करेंगे? पहली बात है कि अपने एटीट्यूड हटा के रखिए। जी, सबसे पहले आप गरीबों का मसीहा कीजिए, मसीहा बनिए। ठीक है। हम्म, पोस्टिंग तो बहुत सारी मिल जाती है। जी। एक इंसान था दिल्ली में, केजरीवाल, केजरीवाल। उसने कितना संघर्ष किया। आज वो कौन मुकाम पे बैठा हुआ है? 3 बार का चीफ मिनिस्टर है। 3 बार। जी। क्योंकि गरीबों के हक में वो काम किया था। समझ रहे हैं। जी। और हमारे मोदी जो पहला चुनाव जीते थे 2014 में, तो बोले थे जीरो अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा। हमको तो अभी 15 पैसा भी नहीं आया। जी सर। जी। तो आप कितना जुमला फेंकेंगे बताइए? फेंकने की हद होती है। फेंकने की हद होती है। और जो आप हमारे नीतीश कुमार जी हैं जी, वो अपने रोटी सेक रहे हैं, दबा रहे हैं। वो तो दल बदलू है। हाँ, तो अल्लाह का करम है कि हम पे कोई बात नहीं है। मैं डरता हूँ तो उसी को ओनली खुदा से, क्योंकि कोई भी मुझे मार सकता है। जब खुदा की मर्जी होगी तो तब मौत आएगी। हाँ, मौत आएगी। जी। हाँ, और सबसे पहली बात है कि मोदी जी ने क्या बोला था मालूम है आपको? बोलिए। जब मैं 2014 में जब मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर जी, तो मैं बिहार को ऊंचा दर्जा दूंगा, जो अभी तक नहीं मिला और नीचा हो गया। और नीतीश कुमार भी वादा किए थे जी, जीतेंगे तो हम बिहार को ऊंचा दर्जा देंगे। आज जंगल राज से मुक्त करेंगे। लेकिन आज बिहार जंगल राज हो गया। आंध्र प्रदेश अलग हुआ जी, तेलंगाना को मिल गया ऊंचा मकाम मिल गया जी। हाँ, बिहार को क्या मिला? बिहार चुतिया है क्या? वही ना। बिहार का मतलब ये जितना जो अगर बिहारी नहीं जाए ना दिल्ली और बम्बे और गुजरात, तो पहले सब भूखा मर जाएगा। हाँ, लालू जी हम तुम्हारे साथ हैं। जी बिल्कुल साथ। अबू दुजाना हम तुम्हारे साथ है, या मेरी जान जाए मगर शाहिद अली अबू दुजाना जी ने इतना अच्छा काम किया था कि शाहिद अली खान को बेटी को इकरा खान को शेर के मुंह में से खींच लिया था। अच्छा, समझ रहे हैं। तो मैं अबू दुजाना का ये शुक्र अदा करता हूँ कि उसको बहुत सारे हफ्सी पड़ गए थे पटना में इकरा खान को, मगर वही सैयद अबू दुजाना जी थे जो शेर के मुंह में से खींच लिया। आप बोलते हो विकास करते, कहाँ विकास करते? लॉकडाउन में मतलब कितने भूखे मर रहे हैं, क्या कर दिया आप? आया आपका जीरो अकाउंट 15 लाख रुपया, वो कहाँ गया? काला धन वापस नहीं आया। आप बोले थे मैं दाऊद को पकड़ के लाऊंगा, ब्लैक मनी लाऊंगा जी। ये सब आपका जुमला था क्या सर? एकदम। नीरल मोदी, विजय माल्या, आपका ये जुमला था क्या? जुमला था। बोल गए, निकल गए। अरे यार, आँख में आंसू डालो, कितने गरीब मर रहे हैं। तुम्हारी हिंदुस्तान कितनी पीछे जा रही है, एकदम बहुत पीछे। सोच लीजिए, समझ रहे हैं। हाँ, कि आप कुछ अच्छा कर दीजिए हम लोग के बारे में। हम लोग यंग हुआ हैं, हम लोग के बारे में कुछ सोच दीजिए। मोदी जी आप बहुत अच्छे हो, मैं नहीं बोलता नहीं अच्छे हो, बट कुछ हम गरीबों के लिए, हम नौजवानों के लिए कोई फैक्ट्री बैठा दे यहाँ, है कि नहीं? जो हम लोग दिल्ली और बम्बे जाते हैं तो वहाँ की बहुत ही कुछ होती है। मोदी जी आपको नहीं मालूम होगा, आपके गुजरात में भी बिहारी को अटैक किया जाता है। बिल्कुल। मोदी जी आपको बिहारी को दिल्ली में अटैक किया जाता है। बिल्कुल। मोदी जी आपके बिहारी को बम्बे में अटैक किया जाता है। मोदी जी आपको उत्तर प्रदेश में एमपी प्रदेश में जबलपुर में छीना छोड़ी किया जाता है। एकदम। सब मजदूर जाता है। तो क्या आपका इतना भी आँख नहीं खुलता है? आप बोलते हो कि हम गांव के मसीहा बनेंगे। एक लालू जी थे कि